आलोक वत्स साहब, क्या अब प्रधानमंत्री का नाम अगर ले लिया, उन्होंने माफी भी मांग ली कि गलती से हमारे जबान फिसल गई थी, तो उसके बाद यह मान लिया जाए कि असम जो है नया अड्डा बन गया है, राजनीतिक जो आपके अपोनेंट हैं उनको डराने का, धमकाने का, यह चेताने का कि प्रधानमंत्री का नाम आपकी जुबान पर अगर आया तो सोच लीजिएगा वरना आपको जेल में जाना पड़ेगा, ऐसा आरोप लग रहा है आपका? अंकित जी, प्रधानमंत्री का नाम लेने से कोई गड़बड़ी नहीं है। प्रधानमंत्री का नाम अमर्यादित तरीके से लेने से गलती है। और उन्होंने कहा और उनके नेताओं ने कहा स्लिप ऑफ टंग। अरे अगर स्लिप ऑफ टंग हो गया था तो नरेंद्र राम मोदी बोल देते, नरेंद्र कृष्ण मोदी बोल देते, नरेंद्र शिव मोदी बोल देते। लेकिन नरेंद्र अडानी मोदी का क्या मतलब है कि अडानी जी उनके वो वंशज है, वो उनके पिताजी हैं। शर्मनाक हरकत उन्होंने की है और बात कर रहे हैं सर। लेकिन ये बताइए कि क्या अगर उन्होंने इस तरीके का बयान, अगर इन्होंने इस तरीके का बयान दिया तो क्या इस बयान को राजनीतिक तौर पर क्या इसकी निंदा होनी चाहिए थी? लोगों को समझ में आता कि ठीक है किस तरीके की राजनीति पवन खेरा कर रहे हैं। पुलिस का डर दिखाकर कहीं ना कहीं क्या कोशिश की जा रही है कि इस देश के अंदर अगर आपने इस तरीके से कुछ कहा भी और ऐसे पलट के तो कांग्रेस वाले भी आपको 50 चीजें बता देंगे। कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक इस तरह की भाषा करते हैं, सबके खिलाफ अब क्या अलग अलग राज्यों में एफआईआर शुरू होकर इसी तरह के खेल खेले जाएंगे? अंकित जी, ये आप गलत दिशा में डिबेट को ले जा रहे हैं। कैसे सर? एफआईआर दर्ज करना हमारा कानूनी अधिकार है। कैसे सर? मैं गलत तरीके से कैसे लेके जा रहा हूं? अगर प्रधानमंत्री जी का वो बयान ले लिया जाए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर, जिन्होंने कहा था कि रेनकोट पहनकर नहाते हैं, तो क्या कांग्रेस को भी छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में और राजस्थान में एफआईआर करा देनी चाहिए? उसके बाद इस तरह के खेल चलेंगे पुलिस के? अगर वो उचित समझते तो उनको करना चाहिए था। लेकिन आपको नहीं लगता कि किसी प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बात करना अनुचित है? नहीं बचा पाते हैं और हमने एफआईआर किया है और पुलिस एफआईआर के तहत कार्रवाई कर रही है। पर आलोक जी, प्रधानमंत्री की गरिमा तो प्रधानमंत्री की गरिमा है ना, जैसी गरिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। आलोक जी करके यूपी में बड़ा, ठीक है आलोक जी, मान लिया आपकी बात कि आप अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, फिर अभय दुबे जी के पास जाऊंगा। प्रधानमंत्री की गरिमा तो प्रधानमंत्री की गरिमा है। प्रधानमंत्री की गरिमा जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, वैसे ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की होगी, वैसे ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की होगी, वैसे ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब की होगी, वैसे ही प्रधानमंत्री नेहरू जी की होगी। या सिर्फ गरिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी को नजर आती है, बाकी सबको तार तार करने में कोई दिक्कत नहीं है? अगर किसी की गरिमा गिरती है, बिलो द बेल्ट वार होता है, उसको एफआईआर कराना चाहिए, चाहे वो किसी दल का हो। दुबे साहब, हम लोग कानून नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो भी हो रहा है कानूनी प्रक्रिया, हम जानते हैं उनके पिताजी कौन। आलोक वत्स साहब कह रहे हैं, बीजेपी के सभी लोग कह रहे हैं कि देखिए अपने आप को कानून से ऊपर मत समझिए, आपने अगर कुछ कहा है तो हमें आहत हुआ, अब कानून की जो प्रक्रिया है झेलिए उसको, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? इसका तो यही मतलब है ना कि हम आपको गाली दे दे और फिर कहें कि मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया है। ठीक है, दुबे जी से जवाब ले लेते हैं सर। तानाशाह सरकार समूचे देश में जो भी इनको रास्ता दिखाना चाहता है उनको रास्ते से हटाना चाहते हैं, उनको गिरफ्त में ले लेना चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी ने महात्मा गांधी जी का नाम गलत प्रोनाउंस नहीं किया सार्वजनिक भाषण में? मोहनलाल करमचंद गांधी का उन्होंने तो न माफी मांगी ना उसको दुरुस्त किया। सोनिया गांधी जी को उन्होंने प्रधानमंत्री होने के पहले जब वो यूपीए की चेयरपर्सन थी, जब क्या क्या कहा, जर्सी गाय, राहुल गांधी जी को जर्सी बछड़ा कहा, कांग्रेस की विधवा तक संबोधित किया, सदन में कहा, हरि प्रसाद जी का नाम कहा, बीके हरि, भगवान तक को बेचने की बात कर दी और सदन की कार्रवाई से वो हटाया गया। पहली बार ऐसा हुआ किसी प्रधानमंत्री जी का कहा हुआ सदन की कार्रवाई से हटाया। तकलीफ इनको इस बात से नहीं है, तकलीफ इस बात से है कि किस प्रकार पवन खेड़ा जी प्रामाणिक रूप से ये आरोप लगा रहे हैं कि कैसे स्टॉक मैनिपुलेशन करके बड़े बड़े कारोबारी ऑफशोर कंपनियों से हिंदुस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं, जिसकी जांच प्रधानमंत्री जी नहीं करा रहे। जी, पवन खेड़ा जी जो आरोप लगा रहे हैं वो आप कह रहे हैं प्रामाणिक तौर पर लगा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम को तोड़ मरोड़ के पेश करना, क्या ये आपको, अगर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अमर्यादित है अगर किसी भी नेता के बारे में इस तरह से बात की जाए? आपने मुझे अभी 5 एग्जाम्पल गिनवा दिए जो बीजेपी के नेताओं ने और प्रधानमंत्री तक ने बोले होंगे, तो क्या वैसा ही व्यवहार कांग्रेस पार्टी करेगी? फिर आप किस हक से उंगली उठाएंगे? ये तो उन्होंने तो, आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए,
उन्होंने उनको उस शब्द को वापस लिया और अडानी तो बोला ही नहीं उन्होंने। ये जो आलोक वत्स जी कह रहे हैं, अब इस आधार पर बीजेपी से अगर इनसे प्रतिशोध लेना चाहे तो इनके खिलाफ एफआईआर करा देगी। देखिए, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के मत पेश कीजिए। उदाहरण कांग्रेस पार्टी ने प्रस्तुत किया था, जानते हैं आप, जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ और हम मध्य प्रदेश में जब थे कांग्रेस की सरकार में दिग्विजय सिंह जी ने तो एक रात्रि भोज आयोजित किया, सारी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने की। ये तो राजनीतिक सदाशयता है। हम प्रतिपक्षी दल हैं, हम एक दूसरे के जानी दुश्मन नहीं है। आप लोग सत्ता जाने के भय से जानी दुश्मनों जैसा व्यवहार करने लगे हैं। हाँ। अरे साहब, परमानेंट सत्ता नहीं रहेगी आपके पास, इस बात का ख्याल रखिए। हाँ। ये सद्भावना बनी रहनी चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। पवन खेड़ा जी ने कहा कि हमारे भी प्रधानमंत्री जी हैं और उन्होंने अपनी बात को दुरुस्त किया, लेकिन उसके बावजूद इतना प्रतिशोध लेना जब हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसके पहले आप ईडी की छापेमार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को जो विघ्न डालने की कोशिश है, उसकी एक कड़ी इसको माना जा रहा है। पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड कराई जाती है रायपुर में, मुख्यमंत्री आके वहां पे भूपेश बघेल साहब कहते हैं कि देखिए ये लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि लोगों को एक मैसेज डाला जाए कहीं ना कहीं कि कांग्रेस पार्टी जो है उसको डराने की कोशिश की जा रही है। और अब पवन खेड़ा को आप हवाई जहाज से उतरवा के अरेस्ट करवा देते हैं। देखिए, ये सारी प्रक्रिया जो हो रही है वो कानून के दायरे में हो रही है। कोई भी चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो रहा। रेड तो बहुत जगह हो रही है, पिछले 6 महीने से रेड पे रेड हो रही है। जहां कहीं भी इन एजेंसियों को लगता है कि स्टेट एक्सचेकर का पैसा या कुछ ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी किया गया है तो वो लोग रेड करते हैं। अगर आपके पास कोई गलत चीज नहीं है मैं ये बात मैं थोड़ा दर्शकों के लिए समझना चाहता हूं जिससे कि आप उसे क्लैरिफाई कर सकें। ये कैसे आप कह देते हैं कि जो रेड हो रही है या जो कुछ भी कार्य या पवन खेड़ा की अरेस्टिंग हो रही है ये कानूनी प्रक्रिया और कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे हो रही है? तो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है ना सर, या किसी भी कोर्ट को तय करना है जब आप वहां पर लेके जाएंगे। कोर्ट ये आपको तय करके बताएगा कि पुलिस ने जो कार्रवाई करी वो ठीक करी या नहीं करी। आप कैसे इस बात का बयान दे रहे हैं? यही इस तरह की आर्ग्यूमेंट आप लोगों ने एमसीडी में कहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे आपको मुंह के खा के आनी पड़ी। तो ये क्या सर्टिफिकेशन है कि पुलिस जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो पुलिस कर रही है वो ठीक कर रही है। पुलिस एफआईआर के ऊपर कार्रवाई कर रही है, कोर्ट डिसाइड करेगा कि उन्होंने सही किया या गलत किया। बट उसके पहले हमारे ऊपर उंगली उठाना कि बीजेपी ने करवा दिया, ये बीजेपी का क्या लेना देना है पूरे एपिसोड से? नहीं, क्योंकि सिर्फ इतना लेना देना है कि कांग्रेस जो बीजेपी असम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, चाहे पवन खेड़ा हो, उससे पहले जिग्नेश मेवानी हो, या महाराष्ट्र की सरकार की बात हो, असम कहीं ना कहीं आपने एक इस तरीके का एक इंटिमिडेशन सेंटर बना लिया है कि कांग्रेस या ऑपोजिशन के कोई भी दल होगा उसको पकड़ के सीधे वहीं ले जाएंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, किसको इंटिमिडेट किया है हमने? एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए। सर, जिग्नेश मेवानी का आपको याद है जब उन्हें बेल मिली थी, कोर्ट ने क्या कहा था? उनको बेल मिली थी, वो बरी होके आ गए। नहीं सर, बरी तो अभी हुए नहीं है, बेल मिली है। उसमें कोर्ट ने बड़ी तीखी टिप्पणी करी थी असम पुलिस के ऊपर। देखिए, कोर्ट के किसी बात के ऊपर मैं उंगली नहीं उठाना चाहूंगा। हम कोर्ट के हर चीज का सम्मान करते हैं। कोर्ट का जो भी निर्देश आता है उसको हम आदर के साथ सर झुका के उसको हम मानने के लिए अभय दुबे जी, ये तो कानूनी प्रक्रिया है, एफआईआर हुई है, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसमें उन्हें लगता है कि पवन खेड़ा की कस्टोडियल इंटेरोगेशन जरूरी है तो पकड़ के लेके जा रहे हैं। उसमें क्यों इतना हाई हल्ला मचाया जा रहा है? देखिए, ये अभी जो उदाहरण दे रहे थे कि ईडी अपना काम करती, पुलिस अपनी कार्रवाई करती, यही साहब हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ वही असम के चीफ मिनिस्टर जो है पूरी बुकलेट निकाली थी लुइस बर्जर केस में कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट जारी की कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। 21 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और अगस्त के महीने में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया सीबीआई इंक्वायरी। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एक बार भी पूछताछ नहीं की। आपने आरोप लगाए थे शुभेंदु अधिकारी पर कि शारदा स्कैम का पैसा जाता है, भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है कहते थे, अपने दल में शामिल कर लिया, सारे पाप धो दिए। नारायण राणे को कहते थे आदर्श घोटाले का आरोपी है, अपने दल में शामिल करके सबसे आदर्श नेता वो हो गए। हमको मत समझाइए आप प्रतिशोध की कार्रवाई कर रहे हैं और उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, याद रखिएगा। स्थायी सत्ता किसी के पास नहीं रहती वत्स साहब, इस बात को लिख लीजिएगा।
हम तो सदाशयता रखते हैं। हमने इतना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया कि आपकी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी उसको हमने सद्भावनापूर्ण तरीके से उसका आदर किया, उसमें व्यवस्थाएं सारी हमने की क्योंकि हमारी सरकार थी। और आप इस प्रकार का सिला देते सत्ता जाने के डर से। सिर्फ पवन खेड़ा जी बहुत शालीन प्रवक्ता हैं, उन्होंने कभी अमर्यादित बात नहीं की। आप सारी उनकी डिबेट उठाकर देख लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लीजिए। हाँ, जो तथ्यपरक बात है वो रखेंगे। अगर स्कैम किया है, राजनीतिक सर, मेरे पास समय बिल्कुल क्योंकि खत्म हो गया। हम शुरू से इस ब्रेकिंग न्यूज पर थे। मैं आप दोनों को धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन ये बात जरूर कहना चाहता हूं आलोक वत्स साहब, देखिए कुल मिलाकर राजनीति में छीटाकशी आरोप प्रत्यारोप होते हैं। भाषा की मर्यादा रखने की जिम्मेदारी हर पॉलिटिकल पार्टी की है, लेकिन अगर इस तरीके से पुलिस का बेजा इस्तेमाल करके हर प्रवक्ता को उनकी बयानों पर अगर अंदर करने दिया जाएगा तो इस तरीके का जो खेल शुरू होगा, जहां जहां मेरी पुलिस वहां मैं लोगों को पकड़ के बंद करूंगा, ये बहुत डेंजरस एक खेल है और इसकी आंच सभी के ऊपर गिरेगी। और देश की, कम से कम हमारे जनतंत्र के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये बहुत हेल्दी साइन नहीं है।